हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका स्टडी हब। प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम आगे के एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। ये टॉपिक है आपका ह्यूमन वैल्यूज़। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है, को करिकुलर सब्जेक्ट ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। सबसे पहला एमसीक्यू है आपका, द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज। आंसर इज 4। गिव इम्पोर्टेंस टू मोरल वैल्यूज़, आइडियलिज्म। गुड विल पावर इज नीडेड, मोरल वैल्यूज़। वैल्यूज़ आर रिक्वायर्ड, आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका, द नेचर ऑफ वैल्यूज इज। आंसर इज बोथ, फंक्शनल, प्रैक्टिकल, अफेक्टिव, सेंसेशनल। अ चाइल्ड इज प्योर फ्रॉम बर्थ, हु मेड दिस स्टेटमेंट। आंसर इज रूसो ने किया था। ये स्टेटमेंट रूसो ने दिया था कि बालक जन्म से ही विशुद्ध होता है। वैल्यूज आर टॉट in school, religious institutions, in the family, all. Answer is all. Give importance to the need and utility of values is realism. Values are approved by, answer is all. Satyam, Shivam, Sundaram are values of education, ultimate goal of education, best ideals of life, and answer is all. ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 11। Many human values seem good or right due to, आंसर इज ऑल, इंटरनल हैप्पीनेस, पॉजिटिव फीलिंग एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस। ईजी एमसीक्यूज हैं, इसमें कुछ समझाने लायक है ही नहीं। ह्यूमन वैल्यूज आर एसेंशियल फॉर, आंसर इज लिविंग इन हार्मनी विद सेल्फ, ईच अदर एंड नेचर। ये आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर, जो मैंने पहले एमसीक्यूज कराए थे उसमें था। एंड नेक्स्ट है आपका, एन इंडिविजुअल पीपल एस्पायरिंग फॉर द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर विल बी। आंसर इज मोर रिस्पॉन्सिबल सोशली एंड इकोलॉजिकली। नेक्स्ट है, द बेसिक कैपेसिटी ऑफ सेल्फ इज नोन एज पावर। नेक्स्ट है, एन इंडिविजुअल पीपल एस्पायरिंग फॉर द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल सोशली एंड इकोलॉजिकली। रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद है, द एलिमेंट कंटेन्ड इन द वैल्यूज इज। आंसर इज ऑल। ठीक है, मूल्यों में निहित तत्व होता है तो क्रियाएं, भावनाएं, ज्ञान, बोध या उपयुक्त सभी। आंसर इज उपयुक्त सभी। मूल्यों का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ वैल्यू। आंसर इज ऑल, सभी होता है। ठीक है, तो द बेसिस ऑफ वैल्यूज इज, तो बेसिस क्या है, मूल्यों का आधार क्या है, तो सोशल बेस, साइकोलॉजिकल बेस, फिलोसफिकल बेस। आंसर इज ऑल। मूल्यों का सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूज इज एपिस्टेमोलॉजी। आंसर इज सी। इसमें दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं, दोनों ऑप्शन में आंसर वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, द सेट्स ऑफ फिलोसफी हैव गिवन वैल्यूज। आंसर इज ऑल। मोरल वैल्यूज़ भी है, सोशल भी है, रिलीजियस एंड एस्थेटिक वैल्यूज़ भी होती हैं। ठीक है, फिलोसफी में तो द सेट्स ऑफ फिलोसफी हैज़ गिवन वैल्यू ऑल। द प्रेजिडेंट ऑफ द मोरल एजुकेशन कमिटी 1959 वॉज द, कौन थे प्रेजिडेंट मोरल एजुकेशन कमिटी के, श्री प्रकाश। उसके बाद है, आई एम इंडेप्ट टू माई मदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माई नॉलेज। अपने ज्ञान के विकास के लिए अपनी माँ का ऋणी हूँ। ये वाक्य किसने कहा है, तो ये वाक्य कहा था विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद। ओके, उसके बाद है, हैव यू सीन गॉड, टू whom डिड विवेकानंद आस्क दिस क्वेश्चन। महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर से पूछा था। विवेकानंद हैड हिज फर्स्ट इंटरव्यू विद द श्री रामकृष्ण परमहंसा। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से प्रथम साक्षात्कार किया था। कब किया था, नवंबर 1881 में। विवेकानंद जी के फादर की डेथ कब हुई थी, आंसर इज 1884 में। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, एजुकेशन शुड एम एट मैन मेकिंग, लाइफ बिल्डिंग, करेक्टर मेकिंग, ऑल। आंसर इज ऑल। डैश हेल्ड द स्पिरिचुअलिस्ट व्यू ऑफ एजुकेशन। बोथ महात्मा गांधी एंड स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद फिलोसफी कॉमनली नोन एज प्रैक्टिकल वेदांत। ठीक है, उसके बाद है, विवेकानंद इज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, हु सेड दिस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये स्टेटमेंट कही थी, विवेकानंद इज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसके बाद है, व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट स्वामी विवेकानंद आस्क्ड टू श्री रामकृष्ण एट देयर फर्स्ट मीटिंग। क्वेश्चन वाज, हैव यू सीन गॉड। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू गांधी जीज इज एन असेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। ऑल। इनफाइनाइट कैपेसिटी फॉर सफरिंग, कष्ट सहने की अनंत क्षमता, अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथ, ऑल। गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था, फ्रीडम फॉर द मीनेस्ट ऑफ द कंट्रीमैन। ये भी आपका था PYQ में, देशवासियों के लिए स्वतंत्रता। वेल्थ विदाउट वर्क इज अ डेडली सिन, इट एम्फेसाइजेज ऑन गांधीज व्यू ऑन bread labor concept, trusteeship concept, both A and B, none. Answer is bread labor concept. According to Gandhi, the universal human value of ahimsa ought to be cultivated in dash level. Answer is all, personal, national and international. गांधी जी ने 1925 में
यंग इंडिया में डैश पापों का उल्लेख किया? सो आंसर इज 7, ठीक है, 7 पापों का उल्लेख किया था। गांधीयन प्रिंसिपल कंसर्निंग वेल्थ एंड वेल्थ क्रिएशन वॉज बेस्ड ऑन? सो आंसर इज ट्रस्टीशिप। विंग्स ऑफ फायर वॉज रिटन बाय? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी एमसीक्यूज में आया था और हर साल आता ही है। तो विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी थी? एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी। डैश द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्फेसाइज्ड ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन? सो आंसर इज एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया के, जो कि एम्फेसाइज करते थे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने मूल्य आधारित शिक्षा के महत्व पर बल दिया। अब्दुल कलाम वॉज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम? सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ डैश फॉर मेंटेनिंग सर्च डेटा प्राइवेसी? सो आंसर इज प्राइवेट सर्च इंजिन्स। डैश प्रोवाइड स्कोप फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? सो आंसर इज करप्शन, भ्रष्टाचार। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वायोलेट्स साइबर सिक्योरिटी? सो आंसर इज अटैक। नेक्स्ट है, डिसेप्शन और क्रिमिनल एक्टिविटी बाय पब्लिक ऑफिशियल्स ऑफन फॉर पर्सनल बेनिफिट इज टर्म्ड एज? सो आंसर इज करप्शन, इसका भी भ्रष्टाचार होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कॉम्प्रोमाइज साइबर सिक्योरिटी? सो आंसर इज थ्रेट, धमकी। इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने तथा बेचने को क्या नाम दिया गया है? What is the name given to buying and selling things on the internet? So answer is internet shopping. What are the causes of corruption? So all are the causes of corruption. Next है आपका, dash deals with the protection of an individual's information which is implemented while using the internet on any computer or personal device. So answer is digital privacy. So under the Bribery Act 2010, what policy should business follow? So answer is A. ब्रिबरी इज़ नेवर एक्सेप्टेबल, मतलब रिश्वत होता है, ब्रिबरी का मतलब रिश्वत, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, द ब्रिबरी एक्ट 2010 UKBA केम इनटू फोर्स इन? सो जुलाई 2011। हाउ मैनी ऑफेंसेस डज द ब्रिबरी एक्ट 2010 कंटेन? सो 10। अंडर द ब्रिबरी एक्ट 2010 इट इज़ एन ऑफेंस टू? सो आंसर इज ऑल। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सो आंसर इज डी, ऑल। Which of the following is not a sustainable development goal targeted to be achieved by 2030? So answer is space research। ये भी आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ाया था। What is the full form of NCAP? So National Clean Air Program। So NCAP launched in January 2019। When was नीति आयोग established? तो नीति आयोग established कब हुआ था? नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इंडिया को बदलने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो 1 Jan 2050 में नीति आयोग स्टैब्लिश हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द नीति आयोग? सो सी ऑप्शन है, टू गिव फाइनल अप्रूवल टू द 5-year प्लान्स ऑफ इंडिया। द वर्ड एथिक्स स्टैंड फॉर? सो आंसर इज डी, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर। उसके बाद है, द वर्ड एथिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड? सो आंसर इज इथोस। इथोस का मीनिंग होता है करेक्टर। एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। Ethics determines rightness or wrongness of human actions. Ethics considers the dash of goodness. So answer is standard. Which statement best defines the concept of ethics? So ethics is the ability to tell the difference in right and wrong behavior. ये अभी ऊपर भी आया था MCQs में, बस ऊपर ये क्वेश्चन था और नीचे आंसर है, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका, ethics is said to be, तो encourage us to explore different perspectives. विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है, उपकार का संबंध किससे है? तो डूइंग गुड, मतलब अच्छे करने से है। सो नेक्स्ट है, व्हाट इज बिजनेस एथिक्स? सो बिजनेस एथिक्स क्या है? सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। द टर्म डैश रेफर्स टू प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स दैट डिफाइन रॉन्ग एंड राइट बिहेवियर। तो इसका होगा आपका एथिक्स, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। देयर आर 2 एबिलिटीज दैट यू मस्ट हैव टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड एथिक्स। द फर्स्ट इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश एंड द सेकेंड एबिलिटी इज डेडिकेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, एथिक्स आर मोरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज विच? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेक्युलरिज्म मीन्स। तो सेक्युलरिज्म का मीनिंग होता है रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स विदाउट फेवरिंग एनी वन रिलीजन, बिना किसी एक धर्म का पक्ष लिए सभी धर्मों का सम्मान करना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया? सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। What do you understand by secularism?
सो वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, ठीक है। सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड, तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेनिवोलेंट न्यूट्रलिटी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस कॉम्पिटेंसी इन्वॉल्विंग द क्लाइंट, सो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका अ प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग द माइंड ऑन अ स्पिरिचुअल और एथिकल क्वेश्चन, अ व्यू ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड और एन इमेज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिविनिटी इज नोन एज, सो आंसर इज कॉन्टेम्पलेशन। नेक्स्ट है आपका ऑल एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सो मोर सब्जेक्टिव इज द आंसर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है स्पिरिचुअलिटी रेफर्स टू द रिलीजियंस दैट वन अडॉप्ट्स एज देयर ओन, ठीक है, वह धर्म जिसे कोई अपना मानता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू MCQs के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।